बोलिए भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मंडला विधानसभा के इस ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई वी सुजवेदी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई देवी सिंह सैयाद जी, भारतीय जनता पार्टी की मंडला विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती सरस्वती आवड़ीके जी, पूर्व विधायक और हमारे पुराने मित्र भाई शिवराज शाह जी, विधानसभा के प्रभारी राजेश पाठक जी, विधानसभा के संयोजक अंजलि तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय गुजराल जी, नगर पालिका अध्यक्ष फिरोज जी, जिले के संयोजक चुनाव के आदरणीय रतन सिंह ठाकुर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रुचिराम गौरवानी जी, समस्त मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ता और बूथ से आए हुए सभी बूथ अध्यक्ष महामंत्री बीएलए से लेकर सभी शक्ति केंद्रों की हमारी टोली आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं आज बहुत आनंदित हूँ कि एक विधानसभा का इतना व्यवस्थित कार्यकर्ता सम्मेलन आज मंडला विधानसभा में यहाँ पर आयोजित है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और इस नाते से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस सम्मेलन में मंडला विधानसभा के विजय को संकल्प लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन केवल कहने के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और बूथ का ही कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। मेरी बहन संपत्तिया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा इस बात को कि एक एक बूथ का कार्यकर्ता प्रत्याशी के नाते से चुनावी मैदान में उतरा है। आज मैं देवी सिंह सैयाद जैसे हमारे आदर्श कार्यकर्ता, मैं उनका आज इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। भाई शिवराज साहब जो पूर्व विधायक मेरे पुराने बड़े मित्र हैं, मैंने आज आने के पीछे उनका भी एक कारण है। उन्होंने कहा था कि भाई साहब मंडला पधारिए और आज उन्होंने इस चुनावी अभियान में कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हुए हैं और काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ये वही हो सकता है जहां कार्यकर्ता का भाव है। और इसलिए आज यहां पर इतने बड़ी संख्या में प्रत्येक बूथ से आए हुए कार्यकर्ता भाई और बहनें एकत्रित हैं। हमारी अमित शाह जी ने अभी लगातार संभाग के दौरे किए, पूरे मध्य प्रदेश के 2 बार उनके दौरे हो गए। दुनिया के राजनीति का आधुनिक चाणक्य। तो उन दौरों के अंदर वो क्या कह रहे हैं? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति का चाणक्य कौन है? तो अमित शाह जी कहते हैं चुनावी राजनीति के चाणक्य हम नहीं है, चुनावी राजनीति का चाणक्य कोई है तो वो बूथ का कार्यकर्ता है जो अपने बूथ को जीतने की रणनीति बना रहा है। और उसने उन्होंने 15 प्रकार के काम भी हमें दिए कि 6 के 6 मंडल और बूथ कितने 320 बूथ। इन 320 बूथों की इतनी बड़ी जो ताकत यहां पर है,
इस इतनी बड़ी ताकत को 320 के 320 बूथ जीतने की रणनीति बनाने का काम आज इस सम्मेलन में संकल्प लेकर के हमें तैयारी करने की जरूरत है। मैं उन बातों का उल्लेख बहुत आज मुझे लगता है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, एक एक कार्यकर्ता करेगा कि कांग्रेस का दुरावस्था का दौर 2003 से पहले मिस्टर बंडाधार के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश को किस प्रकार के दुरावस्था के दौर में मध्य प्रदेश था। देश के अंदर लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य। सड़क, बिजली, पानी, मां नर्मदा की कृपा है हमारे ऊपर। मां नर्मदा के आंचल में हम लोग रहते हैं। लेकिन 2003 के कांग्रेस के सरकार का दुरावस्था का दौर हमने देखा है। तो मेरे बहनों भाइयों, ये जो कार्यकर्ता यहां पर बैठा है, इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जो 2003 के बाद मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नए विकास के आयाम को खड़े किए और इस मध्य प्रदेश से दुरावस्था के दौर से निकालकर जो बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। सड़क, बिजली, पानी तो छोड़ दो, चिकित्सा से लेकर स्वास्थ्य की सेवाओं तक मंडला के अंदर मेडिकल कॉलेज हो गया क्या? अब आप सोच लीजिए, जो अभी भगवती कह रहे थे नैनपुर से लेकर के पिछिया से लेकर के, मैंने तो इस मंडला के कोने को छाना है और उस दौर में छाना मेरा तो बड़ा संबंध है। और मैं अगर आज अपने मन से कहूं तो आपको आश्चर्य होगा, मेरा प्रिय जिला मंडला था जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था और एक अलग आनंद था। नर्मदा सेवा यात्रा जो हम निकाल रहे थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उससे पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल में एक अध्ययन पूरे देश से छात्रों का, जब विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में 30 लोग निकले थे तो मां नर्मदा अध्ययन यात्रा के नाम से हमने भड़ूस तक यात्रा की थी। मैं भी उसका प्रमुख किरदार था कि मां नर्मदा के लिए हमारी भूमिका क्या बन सकती है। मां नर्मदा तो सबको, हम सबको देने का काम करती है, लेकिन मां नर्मदा के संरक्षण के लिए क्या काम कर सकते हैं? तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस मध्य प्रदेश के विकास से लेकर के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मध्य प्रदेश के मन में क्यों है? मध्य प्रदेश के मन में इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास मध्य प्रदेश का हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री ने जो विकास के नए आयाम खड़े किए, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हर प्रकार से, तो उसे संबल और ताकत देने का काम देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद मोदी जी बने, तो मोदी जी ने इन कार्यकाल में 1,17,000 करोड़ इस मध्य प्रदेश को विकास की सौगात है। हम तो जनजाति आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ये जनजाति क्षेत्र हम लोग रहने वाले सामान्य परिवारों के लोग हैं। कांग्रेस इस देश के हमेशा कहती रही हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी कहती रही जिंदगी में गरीबी नहीं आती। राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो तो कहते रहे, ऑफिशियली कहा एक प्रधानमंत्री ने, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, दलाल और बिचौलिए खा जाता है, गरीब तक 15 पैसे पहुंचता है। ये कौन कह रहा है? देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस है। और 2014 से पहले मेरे भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं को एक बूथ पर, चाय की दुकान पर, पान के ठेले पर हमें बात करने की जरूरत है ताकत के साथ, कि वो कहते थे कि 1 रुपए में सिर्फ 85 पैसे दलालों में चोरिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को शपथ ली, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन अकाउंट खोलो। ये कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे। अरे उन्हें क्या पता था कि पिछले प्रधानमंत्री इस देश का नरेंद्र मोदी बन गया है। उन्होंने कहा जन धन अकाउंट
चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि में एक किसान को देने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले 4,000 किया, फिर 6,000 किया, 12,000 रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक किसान के खाते में सम्मान देने के लिए, किसान के लिए सम्मान के लिए पैसा भेज रहे हैं। तो लाडली बहनों को हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1,000 रुपए बहनों को देंगे और 1,250 से लेकर के हम धीरे धीरे 3,000 रुपए हमारी बहनों के खाते में लेकर के जाएंगे। मैं इस बात का उल्लेख कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के 12,000 आ रहे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के किसानों को, हम तो सामान्य सभी किसान परिवार के लोग, मैं भी सामान्य किसान का बेटा हूं। तो दूसरी ओर बहनों के खाते में 1,250 रुपए जा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, किसी दलाल और बिचौलिए ने जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी है, 1 रुपया किसी दलाल बिचौलिए ने किसी से खाया है क्या? अगर 1,250 मेरी बहनों के खाते में, लाडली बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए आते, तो 1,249 नहीं, 1,250 के 50 मेरी बहन के खाते में जाते हैं। मेरे किसान भाइयों के खाते में 6,000 प्रधानमंत्री और 6,000 मुख्यमंत्री के जाते, तो 6,000 12,000 के 12,000 एक क्लिक से खाते में जाते हैं। सारे दलाल बिचौलिए खत्म हो गए। ऐसे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक कांग्रेसी दलाल बिचौलिए इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है कि मोदी देश के अंदर क्या कर रहा है। तो मोदी देश के अंदर दलाल बिचौलिए भ्रष्टाचारी व्यवस्था को समाप्त करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। अब इसकी चर्चाएं कार्यकर्ताओं को बूथों पर, पान की दुकान और चाय के ठेले पर कर रहा है। एक बूथ पर जाना, हमें से कोई गरीब आदमी बीमार जब हो जाता है और बीमार होकर के डॉक्टर कहता है कि 50,000 रुपए आपको ऑपरेशन कराने के लिए फीस देनी पड़ेगी। हम तो मंडला के सामान्य गरीब परिवार का लोग, मैंने भी देखा है कि माताजी पिताजी जब कोई बीमार हो जाए, हमारी जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर कह दे, तो कितनी परेशानी गरीब आदमी को होती है। और आदमी उधार लेगा, बिचौली के पास, इसके पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा, कुछ गिरवी रखेगा, क्योंकि अपने बेटे बेटी परिवार की जान बचाना है। लेकिन कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस बात को ताकत के साथ आज कहने की जरूरत है कि आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस ने 55-60 साल राज किया। कोई गरीब बीमार हो जाए, पैसे के अभाव में, हमारा आदिवासी भाई और गरीब आदमी को बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी होता है। अगर पैसा नहीं है और इलाज से वंचित होता है, जीवन चला जाता है, इसकी चिंता आजादी के इतने वर्षों में किसी ने क्यों नहीं की थी? कोई कांग्रेसी आए हमें पूछने की जरूरत है, क्योंकि कोई गरीबी समझने और देखने वाला नेता ही भारत के अंदर इस प्रकार का, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये गरीब मां का, एक गरीब घर का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। तो नरेंद्र मोदी ने कहा इस देश के अंदर कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। आज हमें गर्व है कि इस भारत के अंदर, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक परिवार को 1 वर्ष के अंदर 5 लाख रुपए के फ्री में इलाज कराने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इस मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 62 लोग हैं जिनके पर आयुष्मान कार्ड। डॉक्टर कहता है दिल्ली से कार्ड निकालते, मोदी जी ने 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज करने का अधिकार दिया। डॉक्टर ये कार्ड पकड़ो और व्यक्ति का इलाज होता है, तो केवल योजना नहीं है, व्यक्ति का जीवन बचता है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, इस मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 62 लाख आयुष्मान कार्ड है। 30 करोड़ लोग, 30,000 लोग 3 करोड़ 62 लाख में से अपना इलाज करा चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो विकास से लेकर के गरीब कल्याण, ये इस
ये कांग्रेस ही आएंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, फूट डालेंगे, क्योंकि इनके खून में तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट कैसे करेंगे? ये मिस्टर करप्शन और मिस्टर मंडल हाउस जैसी, ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के अंदर, जो इस देश से लेकर के प्रदेश के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर के बल्लभ भवन को तराली का क्या बनाया था, इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेके गए थे। और जो 2003 का मध्य प्रदेश था, उन्हें 15 महीने की गलती से सरकार जो बनी थी, मैं शिवराज साहब और देवी सिंह जी से कह रहा था कि वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, 1,10,000 वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे, लेकिन 3-4 सीटों से गड़बड़ हो गई थी। अगर अब निवास और पीसीआई दी जाते तो ही सरकार बन जाती। तो मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, 15 महीने की इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कितनी घोषणा की थी किसानों से लेकर के नौजवानों तक। मुझे जरा बताओ मेरे मंडला के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक किसान का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया था क्या? एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ था, बल्कि किसान डिफाल्टर इनके चक्कर में हो गए थे। 2200 करोड़ रुपए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी, तो 2200 करोड़ रुपए जमा करके किसानों के सम्मान के लिए डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। ये जो नौजवान बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, एक महीना जो करप्शन ना बने, मिस्टर बंडल हार के सारे पर चलने वाली सरकार, इनने पूछा था किसानों और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? 1 रुपया किसी बेरोजगार को 15 महीने की सरकार में मिला था क्या? तो ये फिर झूठ बोलेंगे, दाने डालेंगे, भ्रम फैलाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि 320 के 320 बूथों पर अब झूठ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अमित शाह जी ने इस मध्य प्रदेश के बूथों पर 15 प्रकार के काम दे करके हमारे इन कार्यकर्ताओं ने कमल का फूल भी बनाया है। इन कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर झंडा लेकर के भी घूमने का काम किया है। इन कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाकर के मिल करके नहीं मिले तो मिलेंगे, प्रत्येक घर में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत जो खड़ी है, उनसे मिल करके ये तय किया है कि आपके जीवन में खुशियों में बदलाव किसके कारण से आया है। तो हर व्यक्ति कहता है कि ये बात तो सही है, हमारे जीवन में बदलाव और खुशी आंखों में आई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से। तो एक सजग प्रहरी के नाते से एक कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा होकर एक बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से, इसलिए बड़ी सभाओं की चिंता मत वाली, बड़ी सभाएं होंगी, बड़े बड़े नेता हमारे आएंगे, भाषण होंगे, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है इसको प्रत्येक बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट करना है, अपना बूथ जीतना, ये मेरा टारगेट है। मेरा बूथ कैसे जीतेंगे, ये मेरा टारगेट है। हर बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, ये मेरा संकल्प है। बूथ विजय का संकल्प से लेकर के बूथ विजय के अभियान को हमने पिछले 2 वर्षों से काम शुरू किया है। पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का कार्यकर्ता सजग प्रहरी भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा करके और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के खड़ा है। एक बूथ पर इन 320 के 300 बूथों को आज यहां पर हमें संकल्प लेकर के जाना है। और इसे मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने कमल का फूल बनाया होगा, फिर इस बार भाजपा सरकार आपने लिखा होगा, अगर किसी ने गलती से मिटा दिया है तो पूरे कमल के फूल को एक घर के सामने और 5 तारीख जो आने वाली है, हर घर पर भाजपा का झंडा फहराना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की ताकत का प्रकटीकरण है। और कोई कुछ कहने का प्रयास करता है तो आप चिंता मत करना,
अगर किसी ने झंडे को उतारने का प्रयास किया, किसी ने कमल के फूल को अगर मिटाने का प्रयास किया, तो इसका जवाब देने के लिए एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के मैदान में उतर के इसकी तैयारियां है। तो गरीब कल्याण की योजना भारतीय जनता पार्टी की ताकत है एक घर के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन है, जो ताकत है हमारी, बहन संपत्ति आदि ठीक करेगी। क्योंकि मैं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से मुझे चुनाव खजुराहो के लोकसभा के अंदर जब लड़ाया, मेरा कोई बहुत संबंध तो था नहीं, मैं तो विद्यार्थी परिषद के समय में प्रवास में जाता था। 12 दिन बचे थे, मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा कि बेड़ी शर्मा जी आप चुनाव 12 दिन में कैसे जीतेंगे? तो मैंने उनको कहा कि आपको भ्रम है, भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव प्रत्याशी तो नाम मात्र का होता है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बन करके चुनाव लड़ता है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो सामान्य किसान गरीब परिवार का बेटा है, उसको खजुराहो जैसी लोकसभा में बुंदेलखंड के अंदर 5 लाख मतों से जिता करके भेजा। ये किसी की ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी के इन बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत है। तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया कि मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर 33% आगामी आने वाले चुनावों में हमारी महिला मातृ शक्ति को नेतृत्व करने के लिए रिजर्वेशन लेकर के आए। लोकसभा विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर माननीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बिल पारित किया। तो मोदी जी ने कहा कि इसकी शुरुआत, बिल तो बाद में पारित हुआ है, आगामी आने वाले समय में अवसर मिलेंगे मेरी बहनों को, लेकिन जनजातीय क्षेत्र के अंदर आदिवासी भाई और बहनों में संपत्ति आई को पहले ही चुनाव लड़ा करके, और इसलिए आज आपसे अपील करने के लिए आया है पूरे नेतृत्व के साथ कि मंडला विधानसभा के अंदर विकास और गरीब कल्याण के साथ हमारे नेतृत्व में जनता का जो विश्वास है इसके सम्मानीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत के साथ, मैं देखता हूं कि हमारे जिलाध्यक्ष बहुत कुशलता के साथ ये विषय का सम्मेलन कर रहा था। एक एक कार्यकर्ता उत्साह से बोलने से भरा है, मंडला का एक एक कार्यकर्ता उत्साह से भरा है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, विकास और गरीब कल्याण के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, आज भारत का मान सम्मान जो दुनिया के अंदर बना है, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जब राम मंदिर के होर्डिंग्स लगाए तो ये कांग्रेसी चुनाव आयोग पहुंच गए कि राम मंदिर के होर्डिंग उतारो। तो हमने कहा भैया क्यों उतारो? बोले राम मंदिर है। तो मैंने कहा भैया राम मंदिर के होर्डिंग, हमारे मनो हृदय के अंदर राम मंदिर है, राम मंदिर के 500 वर्षों में संघर्ष हुआ है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। मंडला के लोग भी राम मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या जाकर के संघर्ष करके आए हैं, बलिदान करके आए हैं। तो भैया तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? मैं कार्यकर्ता भाई और बहनों आज आपको इसलिए कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, छल कपट के साथ भ्रम फैलाने की राजनीति करने वाले लोग, दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा। और ये समझाने का काम एक एक कार्यकर्ता को फूट फूट पर करना है कि एक ओर हनुमान चालीसा करने की बात करते हैं और दूसरी ओर राम मंदिर के होर्डिंग हटाने की बात करते हैं। तो मैंने तो कहा, अगर हमारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं के मन में भगवान राम विराजमान है, हमारे हृदय में भगवान राम है, तो हम तो राम के ही होर्डिंग लगाएंगे। अगर तुम्हारे मन में बाबर है तो बाबर के पोस्टर लगा। इन्हें समझने की जरूरत है। एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इस देश में चाहिए? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहिए? ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले, और 15 महीने की सरकार बनी थी तो उन्होंने जिस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, ये 15,1250 हमारी बहनों को मिलते हैं। लाडली बहना योजना बनी है, कहते हैं हमने 1500 रुपए का वादा
पूछिए कमलनाथ जी, आप करप्शननाथ की भूमिका में आए, शहरिया और हमारी बेगा हरिया आदिवासी बहनों को 1000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय देती थी। आपकी सरकार बनी थी, गरीब बहनों का हक आपने क्यों छीना था बंद करके? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश के 2 लाख जमीन की सरकार की भेजे थे। इन्होंने 25% मिर्ची ग्रांट में लानी थी, इन्होंने ये कह करके वापस कर दिया, पैसा नहीं है। अरे मंडला के उन गरीबों को जो छोड़ पर रहते, झोपड़ी में इनका सपना होता मकान बनाने का, उसमें मंडला का भी हिस्सा था। आपने 2 लाख गरीबों का हक और 15 महीने की सरकार में छीन लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, हाईवे से लेकर के सड़कें। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस समय के और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव-गांव और पूरे भारत को सड़कों का जाल बिछा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम, पानी का टोटी से घर में पानी कैसे पहुंचेगा, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। और 15 महीने में कांग्रेस की सरकार की कमलनाथ के नेतृत्व में, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जरा पूछिए कोई कांग्रेसी गलती से आया क्या? 15 महीने की सरकार में 248 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री ने इसलिए भेजा कि जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन से नल से पानी घर में पहुंचाइए। मिस्टर करप्शननाथ भट्टाचार्य, आपने 248 करोड़ रुपए में 1 पैसे का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मोदी जी का नाम होगा, घर में गरीब के पानी नल से पहुंचेगा और 248 करोड़ वापस चला गया। उन गरीबों का हक क्यों छीना? ये झूठ बोलने वालों को जवाब देंगे, इन झूठ बोलने वालों को बूथ बूथ पर घर घर में जवाब देना पड़ेगा। भ्रम में नहीं रहना। एक ही कार्यकर्ता को मैं फिर कह रहा हूं, देश के लिए मोदी जी चाहिए। ये कांग्रेसी कहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी कहेगी राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास तो किया, लेकिन अमित शाह जी ने अभी कहा कि सुन लो कांग्रेसियों, अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिस्थापना का काम प्रधानमंत्री को इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इसके लिए केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार चाहिए, विकास के लिए, और गरीबों को हक और अधिकार मिलाए, उन गरीबों को जीवन बदलने का काम इस भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, उन गरीबों के जीवन में खुशी आए। इसके लिए केंद्र में मोदी जी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मच्छर क्यों गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के हक और अधिकार के लिए अब ये कांग्रेसी है, वो कह रहे हैं कि हमको जो बोल रहे हैं तो हो सकता है मच्छर के रूप में आ गए हैं। ये कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज आपको मैं यही कहने के लिए आया कि गरीबों के जीवन में खुशी बनी रहे, गरीबों की आंखों में उनके जीवन जो बदलाव करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, ये यात्रा अनवरत बनी रहे, भारत का मान और सम्मान दुनिया के अंदर बना रहे, विकास की गति लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बनी रहे। इसलिए डबल इंजन की सरकार केंद्र के अंदर मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार चाहिए। उसमें एक कमल का फूल, पिछली बार जो गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन इस बार मंडला विधानसभा भाई देवी सिंह सैयाम जो जीते थे, आज हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर के जाना है कि मात्र चुनाव नहीं जीतना, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना है। और ये आज यहाँ पर मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मां नर्मदा का आशीर्वाद है, मां नर्मदा के आशीर्वाद से और विकास और गरीब कल्याण हमारे साथ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, जो मध्य प्रदेश को उन्होंने ताकत दी है, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि हम सब मिलकर के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो माननीय अमित शाह जी ने हमें काम दिए हैं
उन कामों को एक एक कार्यकर्ता को प्रत्येक बूथ पर उतारना है। बच्चे हुए समझ, बाकी काम हमने किया है। अमित शाह जी ने कहा कि अगर कार्यकर्ता हमारा केवल अपना वोट समय से डाल देते और अपने घर के 2-3 आसपास के घरों को ले जा करके वोट डलवा दे, तो उन्होंने तो कहा है जिलाध्यक्ष जी कि चुनाव से एक दिन पहले रात को 8 बजे से पहले सभी चुनाव कार्यालय बंद कर रहे हैं। 16 तारीख को रात को 8 बजे से पहले चुनाव कार्यालय बंद, सब अपने अपने घर में आके सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो और एक एक कार्यकर्ता 20-20 कार्यकर्ता को फोन करेगा कि भैया उठो, और फिर वो 20-20 को करेंगे। लगभग 8 से 10,000 लोग एक विधानसभा के अंदर हर मंडल में शक्ति केंद्र पर सब उठ करके अपने अपने कार्यकर्ता, तो 41 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर डिजिटली रिकॉर्ड है, तो यहां बैठे ये सब मिलकर के तैयारी कर ले कि मैं अपने घर के वोट और मैं आसपास के 3-4 घरों के वोट सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक डलवाना है। अमित शाह जी कहते हैं कि अपने सारे वोट डालने के बाद मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 12 बजे ही भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं, सभाएं होंगी, बड़े बड़े रैलियां होंगी, सब होंगी, लेकिन बूथ 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 पर ये करना हमारे कार्यकर्ता की इतनी ताकत है, किसी की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश के अंदर मंडला जिले के अंदर कोई हरा दे। ये कार्यकर्ता तय कर ले कि हमें क्या करना है। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीत कर जाएगा। तो ये संकल्प लेकर के आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम सब यहां से जाएंगे। और मैं फिर आऊंगा, जिलाध्यक्ष जी हमारे रुचिराम जी से लेकर के जो नेतृत्व बैठा है, हमारे विधायक देवी सिंह सैयाम और हमारे सभी कार्यकर्ता यहां पर बैठे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ता ने कुशल रणनीति और योजनाबद्ध तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ पर काम किया। तो विजयी रैली होने के बाद मैं संसदीय जी कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के साथ एक भोज भी करेंगे और बाद में विजय का जश्न मनाएंगे, तभी मैं आऊंगा। तो आज हम सब कार्यकर्ता मां नर्मदा के तट पर ये संकल्प लेकर के कि प्रत्येक बूथ पर विकास और गरीब कल्याण का झंडा लेकर के जाएंगे। तो ये कांग्रेसी भटकाएंगे, मुद्दे बदलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो इनका जवाब देने के लिए हम सब कार्यकर्ता तैयार होकर के आज संकल्प लें। बोलिए सभी कार्यकर्ता तैयार है? क्या ताकत से प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे? अपने बूथ को जीतने की रणनीति बनाएंगे। एक एक बूथ पर अगर कोई सी ग्रेड का बूथ है तो ब्लू ग्रेड का बदलेंगे। हर बूथ पर चुनाव जीतने के लिए जो आवश्यक है वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट बहुमत की सरकार बनाएंगे। खड़े हो जाइए सब लोग खड़े हो जाइए। और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी। उसमें मंडला की 3 सीटों से कमल का फूल जीत करके पहुंचेगा। मंडला विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत से 65 संपत्तियों को जिताएंगे। ठीक करो, उल्टा है, सीधा करो नेत्र मंडल। तो जरा दोनों हाथ उठाइए और उठा करके संकल्प लीजिए, हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। और ये भारत माता की, नर्मदा मैया की, जय श्री राम।